अस्सलाम वालेकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे लेक्चरर एजुकेशन की तैयारी के हवाले से। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से भी आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, द वर्ड साइकोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्राम ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, इंग्लिश वर्ड या इटालियन वर्ड। तो इसका राइट आंसर है ग्रीक वर्ड। साइकोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसमें साइकोस का मतलब होता है टू और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो हम कहते हैं साइकोलॉजी जो है, अगर इसका मीनिंग बयान करें तो मीनिंग है स्टडी ऑफ सोल, लेकिन इसकी जो जदीद डेफिनेशन है वो है स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन द न्यू इन्वायरमेंट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, बिहेवियर, इंटेलिजेंस या ऑल ऑफ द अबव। द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन न्यू इन्वायरमेंट, तो ये डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये आपने साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने और एंड पे आपने मार्क्स जो है वो कमेंट करके बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। इन बिहेवियरिज्म का फाउंडर कौन है? मास्लो है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है या जेबी वाटसन है? तो इसका राइट आंसर है जेबी वाटसन। क्वेश्चन नंबर 4, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज अकर एट द एज ऑफ 7 से 12 ईयर, 4 से 6 ईयर, 6 से 12 ईयर या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7 से 12 साल की एज जो होती है उसको हम कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, 0 से 2 साल तक जो होती है वो होती है सेंसरी मोटर स्टेज। फिर 2 से 7 साल जो होती है उसको हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर 7 से 12 तक की एज को कहते हैं कंक्रीट ऑप्शनल, और फिर 12 से अबव जो स्टेज होती है वो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी ग्रुप्स आर यूजुअली मेड इन एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में कितने ग्रुप बनाए जाते हैं? 3, 4, 2 और 8। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, 2 ग्रुप जो हैं वो बनाए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में। एक को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जिस पे हम अपने वेरिएबल अप्लाई कर रहे होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, और दूसरे ग्रुप को हम कंट्रोल ग्रुप कह रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डेवलपमेंट स्टडी इज़ यूजफुल फॉर, ठीक है, टीचर्स, पेरेंट, एडमिनिस्ट्रेटर या एग्जामिनर्स। तो चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी किन के लिए यूज़फुल है? तो इसका राइट आंसर है टीचर्स। सबसे ज़्यादा तो टीचर्स के लिए यूज़फुल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ अप्लाइड टू। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस ग्रुप को अप्लाई किया जाता है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को या कंट्रोल ग्रुप को? तो ये अभी मैंने बताया है कि वेरिएबल जो हम अप्लाई करते हैं वो हम कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट फ्राम न्यूक्लियस, जाइगोट या सेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जाइगोट। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी फैक्टर अफेक्ट ग्रोथ। ग्रोथ को कितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो 2 फैक्टर, एक बायोलॉजिकल फैक्टर होता है और दूसरा होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। और ये चाइल्ड ग्रोथ की बात हो रही है तो यहाँ पे होगा ग्रोथ और इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 10, क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने प्रेजेंट की थी? पावलोव, स्किनर, वाटसन या डेवी ने? तो राइट आंसर है पावलोव। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, द वेरिएबल वूज इफेक्ट इज साट। जिस वेरिएबल का हम इफेक्ट तलाश कर रहे होते हैं उस वेरिएबल को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और जो इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, द वेरिएबल विच इज़ इफेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इफेक्ट होता है उस वेरिएबल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि फ़र्ज़ करें कि हम रोशनी का इफ़ेक्ट ग्रोथ पे देख रहे हैं कि जो सूरज की रोशनी होती है उसका पौधों ग्रोथ पे क्या असर होता है। तो यहाँ पे सूरज की रोशनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ग्रोथ जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्वेश्चन नंबर 13, मेथड इन विच कीन स्टडी ऑफ एन इवेंट
आर बिहेवियर इज़ मेड, कीन स्टडी जिस मेथड में हम करते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टडी ऑफ बिहेवियर अंडर कंट्रोल कंडीशन। कंट्रोल कंडीशन जो होती हैं वो कौन सा मेथड है, वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम दो ग्रुप बनाते हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो ये जो स्टेम है ये रिलेटेड है एक्सपेरिमेंटल मेथड के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन स्टडीड इन, बच्चों की ग्रोथ को किस मेथड के तहत स्टडी किया जाता है, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड या डेवलपमेंट मेथड या साइकोफिजिकल मेथड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिजिकल मेथड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, सेंसरी डिसेबिलिटीज आर स्टडीड इन ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, डेवलपमेंट मेथड या साइकोफिजिकल मेथड। तो इसका राइट आंसर है सेंसरी डिसेबिलिटीज़ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, साइकोफिजिकल मेथड। क्वेश्चन नंबर 17, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ाइगोट टू 250 टू 30 डेज, ज़ाइगोट बनने से लेके जो 300 दिन तक का पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं। ये चूँकि बर्थ से पहले का पीरियड है तो बर्थ से पहले के पीरियड को कहते हैं प्री नेटल पीरियड, और बर्थ के बाद जो पीरियड होता है वो होता है पोस्ट नेटल पीरियड। पीरियड स्टार्टिंग फ्राम बर्थ टू 2 वीक, बर्थ के बाद का जो पीरियड है फर्स्ट 2 वीक उसको कहते हैं पोस्ट न्यू नेट पीरियड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, पीरियड स्टार्टिंग फ्राम 13 ईयर टू 9 ईयर। ठीक है, जो 13 ईयर से लेके 19 ईयर तक का जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं एडोलसेंस। ठीक है, और 19 के बाद जो होगा स्टेज वो होगी एडल्टहुड। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ नॉट द बायोलॉजिकल फैक्टर, कौन सा फैक्टर बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। तो इसमें डाइट जो है वो बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन 21, विच वन इज़ नॉट द इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इसमें कलर, हाइट, विच वन इज़ नॉट द इन्वायरमेंटल फैक्टर, कलर, हाइट, आई कलर, डाइट, हाइट जो है ये इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है। कलर, डाइट, आई कलर, ये ऑप्शन जो है ना ये चेंज होनी चाहिए थी। ये MCQ में थोड़ा सा ना ये फॉल्ट है, इसको छोड़ दें आप। नेक्स्ट MCQ की तरफ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22, कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील विद, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ताल्लुक किसके साथ होता है। तो ऑप्शन डी है माइंड के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर डिस्क्राइब्ड बाय जीन पियाजे, जीन पियाजे ने डेवलपमेंट की कितने स्टेजेस बयान किए हैं। तो जीन पियाजे के नज़दीक डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं 4 स्टेजेस। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। अच्छा, उसके बाद है पीरियड स्टार्टिंग फ्राम बाथ टू 2 ईयर, जो पहले 0 से 2 साल की एज होती है उसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। 2 से 7 साल की एज को प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ठीक है, 7 से 12 साल की एज को कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। 12 साल के बाद जो एज आती है उसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चाइल्ड फॉरगेट द थिंग्स आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जो है ये सेंसरी मोटर की स्टेज में होती है। ये तकरीबन जो 1 साल तक का बच्चा होता है, 0 से 1 साल तक का, उसके सामने से अगर कोई चीज़ आप उठा लें तो वो समझता है कि वो चीज़ ख़त्म हो गई है, एंड हो गई है। तो इसको हम कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ये सेंसरी मोटर के एंड तक जाके ना उसके अंदर ये कंसेप्ट डेवलप हो जाता है कि जो चीज़ हमारे सामने से हट गई है वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन शुरू में इसके सेंसरी मोटर स्टेज के शुरू का जो 1 साल होता है इसमें बच्चे के अंदर ये होता है कि वो जो चीज़ उसके सामने से हट जाए वो समझता है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, चाइल्ड डिस्क्राइब हिमसेल्फ अनसिस्टमेटिकली, चाइल्ड जो है अनसिस्टमेटिकली डिस्क्राइब किस स्टेज में करता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ये पियाजे की जो स्टेजेस हैं इनके ऊपर मेरी एक वीडियोस मौजूद है, वो अगर आप प्ले लिस्ट में जाके साइकोलॉजी की प्ले लिस्ट निकालें तो उसमें आपको पियाजे पर 2 वीडियो मैंने बनाई हुई हैं। एक पियाजे के की कंसेप्ट जो हैं उनमें से लाजमी क्वेश्चन आता है, एक उस पर है, और एक इसकी स्टेजेस पर वीडियो बनाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 30 है, चाइल्ड थिंक लॉजिकली, चाइल्ड लॉजिकली के स्टेज में
सोचना स्टार्ट करता है, तो इसका राइट आंसर है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन 31 है, वूज रोल इज़ इम्पॉर्टेंट इन मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल किसका है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 32, इमोशनल डेवलपमेंट इज़ अफेक्टेड बाय फियर, कुरेलिंग, पेरेंट्स, रिस्ट्रिक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इमोशनल डेवलपमेंट पर असरअंदाज होती हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 33, परमानेंट चेंजेज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, लर्निंग, एजुकेशन, एक्सपेरिमेंट, इनोवेशन। तो परमानेंट चेंजेस जो होती हैं वो किसका रिजल्ट है, परमानेंट चेंजेस रिजल्ट है लर्निंग का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियरिज्म वालों के नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन्वायरमेंट। बिहेवियरिज्म का फाउंडर जो है वाटसन है, वो कहता है कि जिस किस्म का आप माहौल देंगे उसी किस्म की उसकी जो है वो परवरिश होगी। स्टिमुलस इज नेसेसरी फॉर रिस्पॉन्स। स्टिमुलस किस में नेसेसरी होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस जो है वो ज़रूरी होता है। ये आयन पाउलोफ ने क्लासिकल कंडीशनिंग पेश की थी, और स्किनर की जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग है। ठीक है, इनमें फ़र्क ये है कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो, चलो इसके आगे एमसीक्यूज आ रहा है उसमें हम देखेंगे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, वो पहले मैं आपको नहीं बताता। और स्टिमुलस कंडीशनिंग जो है ये बेस करती है क्लासिकल कंडीशनिंग स्टिमुलस के ऊपर। ठीक है, इसमें पहले होता है स्टिमुलस और उसके बाद रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, और फिर उसके बाद कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल रिस्पॉन्स। ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय स्किनर। 37, चेंज इन बिहेवियर इज ड्यू री इन्फोर्समेंट की वजह से जो बिहेवियर में चेंज आता है वो उसका राइट आंसर है ऑपरेंट कंडीशनिंग। 38, विच वन इज़ नॉट पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, एडवांस इंक्रीमेंट, अवार्ड, पुनिशमेंट। पुनिशमेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। क्वेश्चन 39, कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन। मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन का कंसेप्ट किसने दिया था, स्किनर, पाउलोफ, वाटसन या ऑसवेल। तो इसका राइट आंसर है ऑसवेल। क्वेश्चन नंबर 40, कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट एंड डिस्कवरी वाज प्रेजेंटेड बाय स्किनर, पाउलोफ, वाटसन या ब्रूनर। तो इसका राइट आंसर है ब्रूनर। ब्रूनर के ऊपर जो है वो एक मुकम्मल मैंने बनाई हुई है उसकी वीडियो, वो आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का बानी कौन है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का फाउंडर जो है वो मास्लो है। मास्लो की हिरार्की ऑफ नीड की थ्योरी आप सर्च करें तो उसमें जो है वो आपको पैरामिड नज़र आएगी। ठीक है, जिसमें सबसे नीचे जो है बायोलॉजिकल नीड्स हैं, और ये बात तदरीज एंड पे जाकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड आती है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, द फाउंडर ऑफ क्लाइंट सेंटर थेरेपी। क्लाइंट सेंटर थेरेपी का फाउंडर कौन है, इसका राइट आंसर है कार्ल रॉजर। क्वेश्चन 43, अकॉर्डिंग टू रॉजर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज। प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है, काउंसलर, क्लाइंट, बॉथ या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लाइंट। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है तो ज़ाहिर है क्लाइंट की अहमियत ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 44 है, वो डिड डिस्क्रिमिनेट द पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स। पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्रिमिनेट किसने किया, तो राइट आंसर है गॉर्डन। क्वेश्चन नंबर 45, IQ ऑफ चाइल्ड। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ठीक है, और इसका फार्मूला भी होता है मेंटल एज, ठीक है, ओवर क्रोनोलॉजिकल एज ज़रा 100। ठीक है, मेंटल एज जो है वो निकालते हैं टेस्ट के साथ, कि किसी बच्चे की टेस्ट हमने लिया है और टेस्ट से उसकी एज निकली है 12 साल, और उसकी असल एज जो है वो 10 साल है, तो हम उसका IQ निकालेंगे 12 ज़रब 10 ज़रब 100, तो उसका IQ जो निकलेगा वो बनेगा तकरीबन 120%। IQ ऑफ मेंटली रिटार्टेड चाइल्ड का IQ कितना होता है, बिलो 90 आता है। विच टाइप ऑफ ग्रोथ
ऑफ चाइल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, कौन सी ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है बच्चे की, तो ये ऑल ऑफ दीज अबव आंसर होगा। क्वेश्चन 48, द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी का लफ्ज़ी मतलब क्या है, स्टडी ऑफ सोल। हु सेज मैन इज़ कॉन्शियस एनिमल, ये किसने कहा था, ये है विलियम वंडेट और विलियम जेम्स, इन दोनों ने कहा है कि मैन इज़ अ कॉन्शियस एनिमल। क्वेश्चन 50, ग्रोथ मीन एन इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट, ऑल ऑफ दीज, इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो इसके रिमेनिंग एमसीक्यूज जो हैं वो हम कमिंग वीडियो में उनको बयान करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।